मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने नगर परिषद की संयुक्त टीम सहित क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात। लोकप्रियता से परिपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिस्थिति में अपने देश की जनता से मन की बात कार्यक्रम को निरंतर जारी रखते हुए लोगों के सुझावों, शिकायतों एवं अन्य सामाजिक विषयों पर बात रखने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसी श्रृंखला में विधायक श्री पाठक मन की बात के 100वें एपिसोड में औद्योगिक नगरी कैमोर की नगर परिषद में क्षेत्र की जनता के बीच आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उक्त कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, अध्यक्ष मनीषा शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, पूर्व उपाध्यक्ष जय शर्मा सहित समस्त पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष अंकुर ग्रोवर, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भवानी राजा मिश्रा, कैमोर थाना प्रभारी सुदेश कुमार समन की संयुक्त टीम एवं नगर परिषद का संयुक्त अमला नजर आया। पीबीसी के लिए कैमोर से गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे वो नगर आगमन हुआ है और पीएम मोदी के जो 100वें संस्करण एपिसोड हुए हैं, तो उसमें किस तरह से आकर के जो है अपन ने भी उसको जो है सुना और लोगों को भी उस चीज़ की जानकारी दी, उस विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां संस्करण था एपिसोड था और ये हम लोगों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी अपने आप में एक अलग प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अगर इस बात को कहूँ जी कि ना केवल भारत बल्कि विश्व में इस प्रकार की सोच रख के आयोजन रखने वाले, इस प्रकार के कार्यक्रम रखने वाले संभवतः ये धरती के पहले कोई राजनेता होंगे। हाँ जी। और ये जो मन की बात है, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, ये हकीकत में प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, उनके श्रीमुख से निकलने वाली भारत के 150 करोड़ लोगों के मन की बात है। और इस मन की बात के कार्यक्रम के तहत जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक बार एक ऐसे पोजीशन में पहुंचने, ऐसे पद में पहुंचने के बाद सरल नहीं रह जाता कि लोगों से गले मिलकर रोज बात कर सके, लोगों के दिल तक पहुंचे हैं जी जी और उनके नज़दीक पहुंच के बात कर सके। तो उन्होंने मन की बात को एक अपना अस्त्र के रूप में लिया, लोगों से जुड़ने के रूप में लिया और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक तरफ जहां हमको ऐसा महसूस होता है कि हम प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत नज़दीक हैं जी जी। एक तो ये भाव खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचे बहुत औहदे वाला होता है, उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, उनकी बात सुन पाना मुश्किल होता है, उनसे मिल पाना मुश्किल होता है। तो मन की बात कार्यक्रम के तहत तो हम लोगों को ये हो गया है कि भारत के लोग और भारत के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री सब मिल के बात कर रहे हैं, एक दूसरे की मन की बात शेयर कर रहे हैं और देश के अंदर क्या चल रहा है जी जी, देशवासियों के अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी इस चीज को बाहर निकाल के लाते हैं। हाँ जी। लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, ऐसा नहीं है। वो भारत के 150 करोड़ लोगों के मन की बात है जी जी। कि मन के अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, कि राष्ट्र में क्या होना चाहिए। राष्ट्र यानी राष्ट्र की शुरुआत सबसे पहले होती है मैं से जी जी। मैं यानी एक सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जी, कि मुझे क्या मिला, क्या मेरे पास पक्की छत है, क्या मेरे पास एक स्वच्छ शौचालय है, क्या स्वच्छ वातावरण है, क्या पक्की सड़कें नालियां हैं, क्या शिक्षा के संसाधन है। ये एक मन में आता है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की कि मैं अपने घर परिवार को कैसे पालूं, मैं अपने परिवार को आगे कैसे ले जाऊं, मैं पक्की छत में कैसे रहूं ताकि मेरे बच्चे भी रात बेरात पढ़ लिख सकें, मेरा राशन गला भी गीला ना हो बारिश में। बहुत सारी चीज़ें होती है जो भारत के लोगों के मन के अंदर होती है। प्रधानमंत्री जी ने उसको निकाला और साथ में उसको ला के टीवी और रेडियो चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने उसने लाया, बल्कि देश के अंदर ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए, देशवासियों के अंदर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो एक गरीब से गरीब देशवासियों के अंदर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठे, वो चाहे छत्तीसगढ़ के छोर का हो और चाहे वो मणिपुर के आखिरी कॉर्नर में बैठे एक महिला हो, कि किस प्रकार कमल के डंठल से, कमल की जड़ से, उसके रेशे से वो कपड़े बना रही हैं और टेक्सटाइल अब उनकी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। और अब वो लोकल फॉर वोकल जो था इनका प्रधानमंत्री जी का कि वोकल फॉर लोकल, की हमको वोकल होना चाहिए अपनी लोकल चीज़ों के लिए जी जी। अब वो लोकल से ग्लोबल हो गई, यानी पूरी दुनिया में भेज रही है। तो जब अगर एक मणिपुर की महिला कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। अगर चटाई के बिजनेस में अगर छत्तीसगढ़ की महिला कर सकती है या पुरुष कर सकते हैं तो दुनिया में क्यों नहीं कर सकता। अगर एक पिता अपनी बेटी के प्रेम को,
और बेटी के प्रति लगाव को, अब क्यों ना हम अपनी बेटियों को और आगे बढ़ाएं, जी। इसके भाव से सेल्फी विद डॉटर लाया, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने लेके आए। तो उससे एक जुड़ाव हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया अपने 100वें एपिसोड में कि इस सेल्फी विद डॉटर की जो फोटो सेशन हुई है, कोई सोशल मीडिया में दिखाने का व्यक्ति बस नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था, कोई फोटो सेशन वाला माध्यम नहीं था, बल्कि बेटी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा, स्नेह बढ़ा। और बेटी क्या होती है इसके बारे में जब लोगों ने, तो जेंडर में भी फर्क आया, जो जेंडर का जो डिफरेंस था उसमें भी फर्क आना चालू हुआ। बेटी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा। जो पहले एक माहौल होता था कि बेटी पैदा हुई तो ढोल नहीं बजेगा और बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में उस मानसिकता को चेंज किया गया। जी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से भारतवासियों को दुनिया के सामने रखी है। उसका ये 100वां एपिसोड था और इस एपिसोड को सुनने के लिए हम लोग यहाँ कैमूर में, मेरी विधानसभा के कैमूर नगर परिषद के एकत्रित हुए। सभी पार्षद, नगर के वरिष्ठजन, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग, सभी लोग एकत्रित होकर इस मन की बात को सुने और इनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली कि जब दुनिया की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं था और आज वो 200 और 400 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जो एक ज़माने में हाथ ऐसा रख के घूमते थे कि मुझे रोजगार मिल जाए, मुझे कहीं से कुछ कमाई का संसाधन मिल जाए कमाई का, वही लोग आज लोगों को रोजगार देने योग्य बन गए। तो क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो इसलिए आज मन की बात के 100वें एपिसोड में मैं कैमूर आया अपनी विधानसभा में और सभी के साथ मिलकर देखा, सुना और लोगों को प्रेरित भी किया कि इसको जरूर देखा करें सब कोई। संडे का समय रहता है, मैंने काफ़ी संडे में सिर्फ 30 मिनट निकालना है, लेकिन उस 30 मिनट के अंदर पता नहीं हमको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं और सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है कि जीवन को और आगे बेहतर कैसे ले जाया जाए। इसीलिए आज मैं कैमूर आया था और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।